जय माँ ज्वाला देवी। आज हम आपको अकबर और ध्यानु भगत की कथा सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिमाचल में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है ज्वाला देवी मंदिर। इसे जोतावाली का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह में ज्वाला निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना हुआ है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दिल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखें तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी ही यकीन में काबिल नहीं, या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लो। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को आप कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। कहते हैं कि आप अपने भक्त की लाज रखते हुए कार्य करती हैं, इसलिए आप मेरी लाज रखते हुए घोड़े को फिर से जिंदा कर देना। तो ऐसा ही हुआ। माँ ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसके मन में शंका हुई। उसने अपनी सेना से माँ की ज्योतियों को बुझाने के लिए अकबर नहर बनवाया, लेकिन माँ के चमत्कार से ज्योतियां नहीं बुझ पाई। इसके बाद अकबर माँ के चरणों में पहुंचा, लेकिन उसको अहंकार हुआ था कि उसने 1.25 मन 50 किलो सोने का छत्र हिंदू मंदिर में चढ़ाया है। इसलिए ज्वाला माता ने वह छत्र कबूल नहीं किया, इसे लोहे का बना खंडित कर दिया। आप आज भी वह बादशाह अकबर का छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में देख सकते हैं। जब माँ ने अकबर का घमंड दूर कर दिया था और अकबर भी माँ का सेवक बन गया था, तब अकबर ने भी माँ के भक्तों के लिए माँ सराय बनवाए। पृथ्वी के गर्भ से इस तरह की ज्वाला निकलना वैसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की अंदरूनी हलचल के कारण पूरी दुनिया में कहीं ज्वाला, कहीं गर्म पानी निकलता रहता है। कहीं कहीं तो बाकायदा पावर हाउस भी बनवाए गए हैं जिसने बिजली उत्पादित की जाती है। लेकिन यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक न होकर चमत्कारिक है, क्योंकि अंग्रेजी काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। कुछ वर्ष पहले ओएनजीसी ने भी गैस रिसोर्सेज ढूंढे, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वे इस ऊर्जा को स्रोत नहीं ढूंढ पाए। वहीं अकबर लाख कोशिशों के बाद भी इसे बुझा नहीं पाया। यह दोनों बातें यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ ज्वाला चमत्कारी रूप से निकलती है, ना कि प्राकृतिक रूप से।
नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीनें लगी होती और बिजली का उत्पादन होता। अगर घोड़े का सिर नहीं जुड़ता तो अकबर जैसा कट्टर मुसलमान दिल्ली से हिमाचल प्रदेश क्यों जाएगा छत्र चढ़ाने? गया भी तो दोबारा ज्वाला माँ की परीक्षा लेने ही। अगर आप कहते हैं कि अकबर बड़ा धार्मिक था तो वो आगरा से करीब वाराणसी में कभी भोलेनाथ के जल चढ़ाने क्यों नहीं गया? इतनी दूर ज्वाला मंदिर में ही क्यों गया? अकबर ने 2 बार ज्वाला माता की परीक्षा ली। अपने सामर्थ्य भर उसने उन्हें हराने की कोशिश भी की। जब उसका बस नहीं चला तो हार मान माता की शरण में छत्र चढ़ाने गया। अगर अकबर अपने प्रयास में सफल हो गया होता तो आज आप यह सुन रहे होते कि वहां ज्वाला माता का मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़ मस्जिद बना दिया गया। जय माता दी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।